हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन आवर स्टडी। सो सबसे पहले तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज ईएसआईसी की वैकेंसी में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है कि मैम एज का क्या है, एक्सपीरियंस ज़रूरी ही ज़रूरी है, सब कुछ चीज़ों के बारे में बच्चे बहुत पूछ रहे हैं। प्रॉपरली डिटेल में आपको वैकेंसी के बारे में समझा देती हूँ। और देखो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। एंड सेकेंडली, अगर आप ईएसआईसी की प्रेपरेशन कर रहे हो और आपको कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। देखो, ईएसआईसी का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको खुद से स्टडी करवाती हूँ। 1499 का बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, ईएसआईसी का ही बैच है। एंड अगर आपको लाइव नहीं चाहिए, ओनली आपको रिकॉर्डिंग्स ही देखनी है, तो आप 1199 का बैच भी ले सकते हो, जिसमें आपको रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिलेंगी विद टेस्ट सीरीज। सारे टॉपिक्स, एमसीक्यू सारे इन्हीं बैचेस में मिलने वाले हैं। ठीक है, सो आप ज्वाइन कर सकते हो नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, और जो रिव्यूज़ हैं आप कम्युनिटी सेक्शन में देख सकते हो। चलो अब थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। देखो, जो ये वैकेंसी है, सबसे पहले तो ये रहने वाली है आपकी ऐसे करके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में। देखो, जो जर्नल की है 892 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 193, ओबीसी 446, एससी एसटी की एंड पीडब्ल्यूबीडी की 168 जो पोस्ट है। सबसे पहली बात तो ये है एक सेंटर लेवल की जॉब। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेट के हो तो आप भर सकते हो, सेंटर की जॉब है आपको। और इसका जो पे स्केल है वो 7th लेवल का पे स्केल लेने वाला है, सेम एज द नॉर्सेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर लेवल का है और 7th लेवल का पे स्केल रहने वाला है। नेक्स्ट देखो कि एज क्या रहने वाली है। एज जो है वो जर्नल वाले बच्चों के लिए है 30 ईयर्स, मतलब जो ईडब्ल्यूएस और जर्नल कैटेगरी के हैं वो 30 ईयर्स के अगर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए रिलैक्सेशन है 33 की, एससी एसटी वालों के लिए है 35 की, और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है 40 ईयर्स की। ठीक है, सो कुछ ऐसा करके इन्होंने एज रिलैक्सेशंस आपको दे रखी है। आई नो कि काफ़ी बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं, बट अगर इन्होंने दे रखी है तो आपको यही फॉलो करनी पड़ेगी। सो ये पे स्केल है और इसकी एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, सो देखो अब क्या है कि इन्होंने बोला है कि आपको अब क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। सबसे पहले देखो, कुछ भी फेक आप नहीं दे सकते। ठीक है, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो तो ये लोग आपसे सैलरी स्लिप ज़रूर मांगेंगे। ठीक है, सैलरी स्लिप ईयरली मांगते हैं ये लोग। तो अगर कोई भी जीएनएम वाला बच्चा है और सोच रहा है मैं कहीं से भी जो है बना के दे दूंगा, ऐसा कभी भी मत करो बच्चों, अपने साथ ये गलती मत करो। इस चीज़ के लिए आपको कोई भी अवेयर नहीं करता, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा आपको कहूँगी कि एक जेन्युइन तरीके से अपनी जॉब को लो। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इतना टाइम इन्वेस्ट करो, नहीं तो 1 साल का एक्सपीरियंस लो, आप बाकी वैकेंसीज की तरफ जाओ। ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए जीएनएम वालों को, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल होना ही चाहिए विद योर सैलरी स्लिप एंड आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बीएससी ऑनर्स भी चल सकता है, पोस्ट बेसिक भी है, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ नर्स। सेकेंडली, बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है, जो ये कास्ट इन्होंने डिवाइड की है, ये कौन सा चलेगा। सो देखो, जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो आपका सेंटर लेवल का चाहिए बच्चे, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो तो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 3 अप्रैल से ही 3 अप्रैल तक जो है फॉर्म फिलिंग जो एप्लीकेशंस विल बी अवेलेबल। अगर 27 तक इसकी एप्लीकेशंस आप फिल कर सकते हो। देखो, अगर आपका कोई भी करेक्शन और एडिट आपने करवाना है तो 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक जो आपकी साइट है उसको ओपन किया जाएगा। 7 दिनों के लिए, हफ्ते भर के लिए आपकी जो साइट है वो ओपन की जाएगी, ताकि आप जो करेक्शंस है वो प्रॉपरली कर लो। ठीक है, सो ये जो पोस्टें हैं, इसका जो आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने नहीं भी भरा तो अभी भी भर दो, पेपर देके देखो, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, सो देखो आगे अब क्या लिखा हुआ है इन्होंने। इसमें लिखा है कि जो सिलेबस आना वाला है, देखो सारा नर्सिंग सिलेबस है, नॉन नर्सिंग कुछ भी नहीं है। एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है कि नॉन नर्सिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली दिस करना है। अभी भी अगर आप ईएसआईसी का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, 1499 इतना अफोर्डेबल, और मैं खुद से पढ़ाती हूँ।
ठीक है, आप कम्युनिटीज़ में जाके रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है। सो लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है, आपको रेगुलरली लाइव और रिकॉर्डिंग्स भी उसी के साथ मिलने वाली है, टेस्ट भी इसी में होने वाले हैं और ईएसआईसी का सारा सिलेबस आपको प्रॉपरली करवाऊंगी मैं। ठीक है, सो आप फटाफट से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। बाकी जो अगली वैकेंसीज है उसकी क्वायरीज भी आप इस बैच में रेगुलरली अपडेट लेते रहोगे। सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं, कोई भी आउट ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट नहीं है। वेटेज आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट टेस्ट ही रहेगी, 100% जो सिलेबस आना है इसी के ही अकॉर्डिंग आना है। सेकेंडली, ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में टेस्ट होगा। ठीक है, और 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो 1/3 नंबर उसका कटने वाला है। क्लियर है, ये आपके सेंटर हैं, जितने भी सेंटर्स हैं अकॉर्डिंग टू योर फॉर्म फिलिंग आपको वो सेंटर मिलेगा। जिसने जल्दी भर दिया उसको नज़दीक सेंटर मिल जाएगा, जो लेट कर रहा है उसको ऐसा लिखा है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस। ठीक है, जिसने पहले भर दिया उसको पहले, जिसको नहीं भर जिसने लेट भरा उसको दूर मिल जाएगा जो है सेंटर है। ठीक है, सो आई थिंक कि आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। फ़ी देख लो, कोई फ़ी नहीं है SC ST PWD वालों कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, सो इनको कोई भी फ़ी नहीं देनी है आप लोगों को, बहुत ही नो फ़ी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, सो आप फीमेल भी जो है वो भी फ्री में ही इस फॉर्म को भर सकती है। सो देखो वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए आई थिंक अब आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नोट कर लो, हर एक चीज़ जो है वो सेंटर की चाहिए आपको। ठीक है ना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए अगर लगा रहे हो, अगर आपके पास सेंटर का नहीं है तो अच्छा है कि आप कहाँ का बनाओ, फिर अभी जर्नल में ही भर दो। ठीक है, आप हफ्ते में तो बनने से रहा, ठीक है ना, 27 तक का टाइम है। सो इससे अच्छा है कि आप उसे जर्नल में ही भर दो। सो बाकी भी वैकेंसी है, DSSB की वैकेंसी है वो भी बहुत अच्छी आई है, GMCH की वैकेंसी आई है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, PGI की वैकेंसी आने वाली है, SSC की वैकेंसी आ रखी है चंडीगढ़। सो ये सारी वैकेंसीज़ के लिए आप जो है तैयारी करनी अपनी स्टार्ट कर दो। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है 1499 का जो मेरा प्रॉपरली SIC का बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। ठीक है, खुद से पढ़ाती हूँ मैं विदाउट एनी, आपके हर एक डाउट क्लास भी रखती हूँ मैं। सो अगर आपको पूरा थ्योरी मेरे से पढ़ना है तो 2599 का 4 मंथ्स का बैच है और 2999 का 6 मंथ्स का बैच है फुल थ्योरी। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। अभी अभी जस्ट बैच स्टार्ट हुए हैं तो आप स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू कर सकते हो। सो अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो डाउट तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और MCQ क्लासेस लेने वाली हूँ मैं जल्द ही 1-2 दिन में, सो उसके लिए भी स्टे ट्यून। थैंक यू।